रीमा एक सीधी सादी औरत थी। छोटे से गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी दो बेटियां थी, गुड़िया और छवि। दोनों उसकी दुनिया थी। पर उस दुनिया में रीमा के अलावा कोई उन्हें चाहने वाला नहीं था। रवि, उसका पति, हर रात कहता, रीमा, इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तो समझो अब मेरा कुछ लेना देना नहीं। सास कहती, हमारे घर का नाम रोशन करने वाला कोई चाहिए, इन लड़कियों से क्या होगा। रीमा हर बार चुप रहती। वो जानती थी कि उसके शब्दों से कुछ नहीं बदलेगा। वो सिर्फ माँ थी, और माँ के आंसू घरवालों के लिए बस कमजोरी माने जाते थे। जब तीसरी बार रीमा गर्भवती हुई तो पूरे घर में बस एक ही सवाल था, लड़का या लड़की। डॉक्टर ने चुपचाप कहा, लड़की है। और उसी पल रीमा की दुनिया टूट गई। सास ने कहा, अब की बार जन्म से पहले ही खत्म कर दो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। रवि ने सिर झुकाकर हामी भर दी। रीमा ने लाख मिन्नतें की, कृपया मुझे उसे एक बार देखने दो, बस एक बार। पर किसी ने नहीं सुना। उसे जबरदस्ती क्लिनिक ले जाया गया। वो मेज पर लेटी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पेट में वो छोटी सी जान अभी भी हल्की सी हरकत कर रही थी, जैसे माँ से कह रही हो, माँ, मैं डर रही हूँ, मत जाने दो मुझे। रीमा ने दर्द में चिल्लाया, वो भी मेरी तरह मुस्कुराएगी, पढ़ेगी, जिंदगी जिएगी। प्लीज उसे मत मारो। लेकिन मशीन ने अपनी ठंडी आवाज में सब कुछ चुप करा दिया। वो धड़कन रुक गई। एक मासूम की धड़कन, एक माँ की उम्मीद, एक भविष्य का सपना। रीमा घर लौटी, पर अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। वो हर रात चुपचाप अपनी बेटियों को देखती और सोचती, अगर वो भी जिंदा होती तो शायद तुम तीनों मिलकर हंसती, खेलती। दिन बीतते गए। रीमा का चेहरा पीला पड़ गया, आंखें खाली हो गईं। एक रात उसने अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाया और बोली, अगर अगले जन्म में माँ बनूं तो बेटियां ही देना, लेकिन ऐसा समाज मत देना। अगली सुबह रीमा अपने कमरे में मृत पाई गई। उसके हाथ में वही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी जिस पर लिखा था, फीमेल फीटस। गांव में बाद में एक बोर्ड लगाया गया, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, रीमा की याद में। पर अब बहुत देर हो चुकी थी।